में पारंपरिक लोक गायन या कह सकते हैं कि लोक संस्कृति में राम जिस रूप में विराजे हैं, हमारे संस्कारों में, विचार में, जीवन दर्शन में, और हमारी पूर्वजाओं ने भगवान राम को साधन साध्य आराध्य मान करके जिन जिन प्रकार से विचारों को प्रतिपादित करते हुए नई पीढ़ी को सिखाया, राम माध्यम बन गए। राम के माध्यम से कितनी कथाएं उपकथाएं के माध्यम से सीख दी गई। अब सोचती हूँ तो 22 जनवरी की कथा कहने से पहले मुझे लगता है स्मरण करना होगा उन सभी मातृशक्ति, उन पूर्वजाओं का, उन सभी संतों का, कि जब राम मंदिर तोड़ा गया होगा, भक्ति आंदोलन क्यों आया, जब मंदिर टूटे, हमारी पूर्वजाओं ने कहा तोड़ो, कितने मंदिर तोड़ोगे, हम घर घर राम पैदा करेंगे, हम अपने संतान के जन्म में राम का सोहर गाएंगे, हमारे बेटे का जब जनेऊ या बरुआ होगा हम बरुआ गाएंगे, हमारे बेटे का यदि विवाह लगन तिलक चढ़ेगा तो अब राम के ही विवाह गीत गाए जाएंगे। आज से भोर होगी तो राम राम, जीवन के अंतिम सांस भी होगी तो राम नाम सत्य। चकिया पीसते हुए एक घूरा जब पूरा होता है चक्र, तो हे राम में विश्रांति है। चैत का मौसम है, चैत का महीना है, चैती के गायन में टेक है तो राम की है, कजरी के गायन में टेक है तो राम की है, 12 मासा की टेक है, चौमासा की टेक है तो राम। टेक आप समझ रहे हैं? वो जो गीत आपने बताया अभी, उसका थोड़ा सा उल्लेख, कहाँ मोनिका जी हैं, संदर्भ थोड़ा सा उसमें त्रुटि हो गई। वो चैती थी, सोहर नहीं था, किंतु राम जन्म का वर्णन था। वो गीत इस प्रकार है, अरे लिहले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले अयोध्या में, लिहले जन्म रघुरैया, पिता दशरथ और माता कौसल्या, अरि भरत लखन शत्रु भाई हो रामा, लिहले अयोध्या में, लिहले जन्म रघुरैया। दुर्भाग्य से इस देश में ऐसा कालखंड भी था कि दूरदर्शन की एक सामान्य सी रिकॉर्डिंग में, दिल्ली दूरदर्शन में ये जब मैं गा रही थी तो मुझे रोक दिया गया। चैती गाइए, उससे आपत्ति नहीं, लेकिन राम अयोध्या में जन्मे मत गाइए, मामला मुकदमा में चल रहा है। मैंने कहा मुकदमा तुम लड़ो भैया, हम तो गाने दादी के गाने हैं जो आज से नहीं जाने कब से मानती हैं कि अयोध्या में राम जन्मे। ये गीत है और पारंपरिक गीत है। परंपरा का अर्थ यही है जो हमने आपने नहीं बनाया, जो शताब्दियों के अनुभव जनित विश्वास है, जिया हुआ अनुभव, वही परंपरा है। ये पारंपरिक गीत है, इसे हम और आप, लेकिन उन्होंने मना किया तो मैं वहाँ से वापस आ गई। मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन ये गीत घूम घूम कर गाया। और सुख का भाव तब जागा जब इस दूरदर्शन ने ही कॉन्सर्ट अयोध्या में आयोजित की और पहला कार्यक्रम, पहला गीत गाने का सौभाग्य मुझसे कहा गया, आप ही आएँ, आप ही अयोध्या में पहली प्रस्तुति देखें तो दें। तो मुझे लगा कि ये काल चक्र है। जैसे भगवान राम ने अकारण वनवास पे नहीं गए, जो वनवास पे न जाते तो क्या राम की लीला देखते हम? क्या हम राम को राम जैसा जानते? यदि वो 2005 में मेरे संग नहीं घटा होता तो क्या मेरे भीतर ये जिद और आती? क्या मैं जान पाती किस प्रकार का कुचक्र है, किस प्रकार का दुष्प्रचार है, किस प्रकार के विरोधी हैं? वो सब देखना जानना भी आवश्यक है।